आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ टू सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है और सेल्फ क्या है, हमें बहुत कंफ्यूजन है कि हम सेल्फ को पता है, हम दूसरे की सेल्फ को पता है, लेकिन सेल्फ लव हमें नहीं पहचानते। आज दुनिया में 90% जो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की जो मिजरी हो रही है, जस्ट लैक ऑफ सेल्फ लव। जब सेल्फ लव नहीं है तब सब चीज आपको चूकती है। आप जाते हो वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, उसके लिए आपकी हंगर रहती है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ, आपको खुद के बारे में कितना पता है? आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, उससे अलावा आपको आपके आजू बाजू वाले फ्रेंड्स, फैमिली, सब के लिए आपको उनकी नस नस आप पहचानते हो और आप उसके लिए बात करते हो और पता है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, पर्सनालिटी जानने से हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है। हमारा प्रोग्रेस करना है तो सेल्फ लव कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, इतने सुसाइड हम देखते हैं, उसके पीछे क्या है? जस्ट एक ही रीजन, लैक ऑफ सेल्फ लव। तो ये सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव सेल्फिशनेस है कि मैं दूसरे से ज्यादा अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, स्मार्ट हूँ, वो मानने में है। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ लव मीन्स आप अपने को एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो। आपकी जो वीकनेसेस है, आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आप एक्सेप्ट करो, दिल से रिस्पेक्ट करो। दैट इज व्हेन यू नो योरसेल्फ जेन्युइनली, वेरी ऑथेंटिसिटी से, वो सेल्फ लव है। को कौन बताएगा? वो उसके लिए कोई मंत्र नहीं। आप शांति से एक जगह पे बैठो और खुद को कनेक्ट करो वेरी ऑनेस्टली, एक साक्षी भाव से। आप देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपकी पैटर्न क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो जो आप उसके लिए बराबर आप स्टडी करोगे, कनेक्ट करोगे, पेपर पे लिखोगे, व्हेन यू नो योरसेल्फ, वो दिन से आप में अपने आप सेल्फ लव आ जाएगा। अब खुद को एक्सेप्ट करना है, जो आपकी नेचर है, जो लुक्स है, उससे आप जब एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आप एक्सेप्ट करते टाइम इतनी ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना है कि दुनिया में एवरीवन डिफरेंट, स्पेशल, यूनिक है। आपसे दिखने में अच्छे, काम में तेज लोग भी इतने ही पड़े हैं और आपसे दिखने में कम और कमजोर लोग भी इतने हैं। तो यहाँ हमें प्राइड कमजोर लोगों से नहीं करनी है कि अपने से अच्छे लोगों से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखने। खुद से जो ईश्वर ने आपको बनाया है, उसको आपको कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट करना है। मैं थोड़े साल पहले भी डिप्रेशन में थी। जब मैं काउंसलर के पास गई, मैं रूट कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मुझे पूछने को आई, तब एक पता चला कि उसका रीजन निकला, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव आई वॉज वेरी डिस्टर्ब एंड मैं डिप्रेशन में थी। जब आप खुद को प्यार करते हो, खुद को एक्सेप्ट करते हो, यहाँ हमारी दुनिया में क्या है? हम वैलिडेशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए हमारे बच्चों को, स्पाउस को, फैमिली को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, कि हम खुद का ध्यान नहीं रखते। और वो जो अप्रिसिएशन मिलता है फैमिली से, फ्रेंड से, एवरीवन, उससे आदत बन जाती है। तो जो अप्रिसिएशन कम हो जाता है, वो लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तब आपको लोनलीनेस लगता है, एम्प्टीनेस लगता है। तब एक ह्यूमन बीइंग वो भी नहीं याद आता है कि मैंने क्यों सबके लिए किया। सब लोग तो अपनी मंजिल पे दौड़ रहे हैं, बट एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। हर एक पर्सन, हर एक ह्यूमन लाइफ में, वर्ल्ड में अपनी जर्नी करता है। हम थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, इमोशन दे दे, सपोर्ट कर दे, बराबर है और हमारी ड्यूटी है और करना चाहिए। तो जब हम एकदम उनके पीछे भाग जाते हो, अप्रिसिएशन के लिए पूरी लाइफ दे देते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते हैं, तब लगता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
जब हम फ्लाइट में मुसाफिर करते हैं तब पहले फ्लाइट चालू होने से पहले एयर होस्टेस आती है, पूरा समझाती है कि आपको कुछ फ्लाइट में हो गया तो आपको मास्क पहनना है और कैसे आप इमरजेंसी के लिए हम तैयार करते हैं। और वो आप ध्यान से सुनते होंगे तो लास्ट में वो कहते हैं कि फर्स्ट आप मास्क पहनो, आप सेट हो जाओ, फिर आप किसी को हेल्प करने जाओ। तो वहाँ भी वो ये जब खुद को हेल्प करोगे, खुद के लिए जियोगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन हमें फुलफिल लगेगा। तो कैसे सेल्फ लव करोगे? यहाँ हम क्या करते हैं कि आज दुनिया इतनी फेक हो गई है, रफ्तार में जा रही है, सबको सक्सेस चाहिए, सबको नेम फेम चाहिए, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ हम समझते नहीं है सबके अपने रिसोर्सेज से, अब सबकी खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की क्वालिटी है। तो हम यही रफ्तार में चलते चलते सबके साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और हमारे से नहीं होता है तो हम कंप्लेन करते हैं। और ये सब नेगेटिव इमोशन करते करते खुद के सेल्फ क्रिटिक बन जाते हैं। जब हम खुद के सेल्फ क्रिटिक बन जाते हैं तब जो भी हमारी स्ट्रेंथ है वो हमें नहीं दिखती है, और हमारी वीकनेसेस दिखती है, और हमारी वीकनेसेस में हम और नेगेटिव हो जाते हैं और जीवन से दूर हो जाते हैं, और जो हमारा मुकाम पे जाना है, जो हमारी जर्नी है, उसे हट जाते हैं। और धीरे धीरे स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, और कब आप डिप्रेशन के शिकार बनते हो नहीं पता चलता है। आज ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो 12 लड़कों ने जो डॉक्टर के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो नीट एग्जाम थी, 12 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इट्स सो बैड, इट्स सो पेनफुल। जब ये आप सुनते हो तब ये सब यंग बच्चे, उसने पेरेंट्स ने कितना अरमान और कितना कितना सपोर्ट करके बच्चों को पढ़ाया था, आगे के लिए हौसला दिया होगा। लेकिन ये सब बच्चे इतनी एंजाइटी में, स्ट्रेस में, पढ़ने का टेंशन, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, वो ही सोच में इतने उलझे होंगे, तब इस टाइप का स्टेप लिया होगा। वेरी पेनफुल माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो बोलती हूँ छोटे से छोटे बच्चे को, एवरी पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि बच्चा जो तेरी स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के आगे चलो, जो वीकनेसेस से उसको ऊपर आने की कोशिश करो। जो भी आप हो वो आप खुद को आप एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो। हम किसी और को माफ कर देते लेकिन खुद को माफ नहीं करते, किसी को अप्रिशिएट कर देते लेकिन खुद के क्रिटिक बन जाते। क्यों? आप जब अपने से पूरे ऑनेस्ट रहोगे तो एब्सोल्युटली आप अपने को ही प्यार करोगे। ये करते करते आप अपना बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। आज भी मैं घंटों भी अकेली बैठती हूँ तो मैं खुद से कनेक्ट होती हूँ, फ्रेंड्स के साथ होती तो भी मजा आता है, उससे कनेक्ट होती हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, तो हम सबसे दिल से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ मैं खुद को प्यार करती हूँ तो मैं बाहर प्यार ढूंढने नहीं जाती हूँ, वैलिडेशन नहीं ढूंढती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। तो जब आप ये जर्नी में जाओगे, और ये सेल्फ लव एक मुकाम नहीं है, इट्स नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आप डे बाय डे सीखोगे। चलो लाइफ में हाईज एंड लोज आती है, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, लेकिन जब आप खुद से सेल्फ लव करोगे ना तो बुरा टाइम आप सस्टेन हो जाओगे, बुरा टाइम निकाल सकोगे, आप मेहनत करोगे, पीछे पड़ जाओगे, लेकिन जब आप ऑनेस्ट खुद को पहचानोगे। यहाँ किसी का वैलिडेशन की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। एग्जाम्पल, आज मैं दोपहर को बाहर जाती हूँ, मुझे चाय की टेव है, तो मैं चाय पी के जाऊंगी तो मैं कहाँ भी मुझे नहीं लगेगा कि मुझे चाय मिले, चाय मिले। सेम थिंग, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को पहचानती हूँ, मैं मेरी पर्सनालिटी मुझे पता है। तो कोई कुछ भी मेरे लिए बोले, लेकिन आई नो व्हाट एम आई। सेम थिंग, आप जब खुद से प्यार करोगे, आप जेन्युइनली आप खुद को बिलीव करोगे, तो कितने भी लोग आपके लिए अलग अलग कमेंट करेंगे, इट विल नॉट बॉदर यू। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंथ। लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, बहुत कंपैरिजन हो रही है सब जगह, लेकिन आप जब सेल्फ लव से स्ट्रॉन्ग रहोगे तो ये लाइफ की रफ्तार, आजू बाजू वाले आपको कुछ कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। जब आप वैलिडेशन की रेस में से निकल जाते हो, खुद को प्यार करते हो, पॉजिटिव बात करते हो,
और जो भी है पॉजिटिविटी से आप खुद को ईश्वर का वरदान समझते हो कि नहीं, वो जो मुझे ईश्वर ने दिया है वो मुझे एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आप काम करते हो, फिजिकली फिट रहते हो, इमोशनली भी स्ट्रांग रहते हो, रिलेशन आपके साथ बनाए रखते हो, तो सेल्फ लव से ही ये सब हो सकता है। हमारा फोकस लेंस चेंज होता है, दूसरे की जगह से खुद पे लेंस आ जाता है, और आप ऑटोमेटिक खुद को, और ईश्वर ने जेन्युइनली आपको बढ़िया बनाया। एवरी पर्सन इज स्पेशल, यूनिक एंड डिफरेंट। देखो वो आप माइंड में इंग्रेव कर लो तो एवरी कदम पे लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्यूटीफुल है, और वो लाइफ को आपको फुलफिलमेंट से जीना है। तो माय डियर फ्रेंड, एक्सेप्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, खुद को, खुद की गलती माफ करो, आगे बढ़ो, खुद के लिए कंपैशन और काइंडनेस दिखाओ, और खुद की जीत में जीत बनाओ, सेलिब्रेट करो, और दूसरों को भी हेल्प करो। जब खुद को प्यार करोगे तब दूसरों को प्यार इजीली कर सकोगे, और दुनिया आपके लिए जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बन जाएगी। आज कितने भी लाइफ में स्ट्रेस है, कितने भी सुसाइडल केस है, बट आप पे फोकस करोगे तो कोई आपकी लाइफ किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, और आप सबके साथ ताल मिल के जी सकोगे। एक बाउंड्री भी रखोगे, कनेक्शन भी करोगे। फर्स्ट कनेक्शन खुद के रहेगा, तो आप से सेल्फ लव की जर्नी को बहुत आगे लेके जाओगे, और लाइफ में फुलफिलमेंट आपको एब्सोल्युटली मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, एम्ब्रेस योर सेल्फ, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड स्टार्ट योर सेल्फ लव जर्नी।